गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 69 जो कि आपकी डेट 18 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में भी हम वर्क एंड एनर्जी का ही पोर्शन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लास्ट में हमने दो तरह की एनर्जी पढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, कंजर्व करना है ना, इकट्ठा रखना, उसको बचा के रखना। वी नो डैट द एनर्जी इन वन फॉर्म कैन बी चेंज टू अनदर फॉर्म। हमें पता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, बट वॉट हैपन टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन टोटल एनर्जी जो है एक सिस्टम की, उस पर क्या असर पड़ेगा। वेन एवर एनर्जी गेट ट्रांसफोर्ड चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी कि जब एनर्जी चेंज होती है वन फॉर्म टू अनदर, तो आपका टोटल जो सिस्टम की एनर्जी होती है वो रिमेन्स अनचेंज्ड रहती है, जितनी होती है टोटल उतनी रहती है। दिस इज ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कह रहा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि जो आपकी एनर्जी है उसको ना तो हम बना सकते हैं ना हम उसे बिगाड़ सकते हैं, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि हर काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में वो वैलिड होता है। चलिए एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है उसका हमने मास ले लिया m, ठीक है, फ्री फॉल फ्रॉम हाइट हाइट आपकी h ले ली है एट द स्टार्टिंग। अब वो स्टार्ट कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी के हिसाब से होती है, बिकॉज इट्स वेलोसिटी 0। जब वो रुकी हुई है जगह, वस्तु जो ऑब्जेक्ट है एक ही जगह है, तो उसकी वेलोसिटी तो भाई 0 होगी, उसकी 0 होगी तो हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी। तो v 0 है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी mgh। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रुका हुआ है तो उसकी दोनों आपकी एनर्जी होंगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल mgh। एज इट फॉल्स, अगर ये गिरना स्टार्ट कर रहा है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्यों भाई, कोई ऑब्जेक्ट है वो गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी, वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। ए वी ऑफ द वेलोसिटी, तो वो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो गिरता ही जा रहा है, तो क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी वुड डिक्रीज वाइल द काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी ऊपर। ठीक है, ये ग्राउंड है, ये हाइट आपको दी हुई है। जैसे जैसे नीचे गिरेगा ऑब्जेक्ट तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि हाइट कम होती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी क्योंकि वेलोसिटी आपकी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो एट हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है ना। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड, यानी कि जब वो ग्राउंड पे पहुंच गया, हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी विल बी द हाईएस्ट हो जाएगी। The kinetic energy would be the largest and potential energy the least. The sum of potential energy and kinetic energy of the object would be the same at all points. हर जगह उसकी kinetic और potential energy will be same होनी चाहिए। ठीक है, potential energy plus kinetic energy is equal to constant, mgh plus half mv² is equal to constant। इसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। द सम, इन दोनों का जो सम होता है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, चलिए ये एक और लाइन है। We find that during the free fall of the object, the decrease in potential energy at any point in its path appear as an equal amount of increase in kinetic energy। यानी कि जितनी, फॉर एग्जांपल आपकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 10 जूल डिक्रीज़ हुई है, तो यहाँ से उतनी ही आपकी 10 जूल आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, मिडिल में हाइट अगर जैसे 10 है तो 5 पे जब पहुँचे तो, है ना। चलिए, देर इज thus a continuous transformation of gravitational potential energy into kinetic energy। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाएगी। चलिए अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट्स वेरी इजी। फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया। चलिए सेकेंड देखते हैं। Why does the oscillation bob eventually come to rest? What happened to its energy eventually? It is violation of law of conservation of energy. Discuss। जो आपका बॉब होता है, यानी कि जो पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम का जो बॉब होता है, वो यहाँ से देखिए उसकी पोजीशन चेंज होती है बेटा, यहाँ से यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचता है, तो उसका एच भी चेंज होता है और वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो मैं भी इसका आंसर दिखाती हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एम दिया हुआ है 20, ठीक है, हाइट दे रखी है 4 मीटर।
और जी आपको लेना है एच। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं आपको यही समझा देती हूँ। यहाँ पे आपको देखिए पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है 800 जूल। तो बेटा जब ऊपर है, सबसे ऊपर है, तो 800 जूल है, और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये इक्वल कब हो सकती है, ये मतलब 800 आनी चाहिए हर कंडीशन में। तो वो कब आ सकती है, जब आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। ठीक है, फिर mgh का फॉर्मूला लगा के g की वैल्यू 10 रखेंगे, m की वैल्यू 20 रखेंगे और h की वैल्यू 3 रखेंगे। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 600। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहाँ पे 600। ये 600 है, ये आपकी 800 ही रहनी चाहिए, तो ये कितनी हो जाएगी 200। ठीक है, फिर आपने h की वैल्यू 2 लेनी है, तो 2 लेंगे तो आप क्या होगा 20 इंटू 10 इंटू 2, तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपका 400। ठीक है, तो ये 400 हो गया, ये 800 ही रहनी चाहिए, तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा। 1, अब हम 1 ले लेते हैं, तो ये आपका होगा 20 इंटू 10 इंटू 1 यानी कि 200। ठीक है, तो यहाँ आपका आ गया 200, ये 200 है, ये 800 ही रहना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 600। ठीक है, क्लियर। जस्ट अबव द ग्राउंड, तो ग्राउंड के ऊपर तो ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि h 0 है, तो फिर आपका mgh भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 800, क्योंकि टोटल भी हमारा कितना होना चाहिए 800। चलिए अब मैं सेकंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बेटा, पेंडुलम वाला जो क्वेश्चन आपका बॉब वाला जो है, तो आपकी ये कंडीशन बनेगी। इसमें देखिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, क्योंकि यहाँ ये जो लेवल मानेंगे, यहाँ एच है और यहाँ भी एच है, तो यहाँ दोनों पॉइंट पे आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ उल्टा होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे हाइट तो है ही नहीं कुछ भी। तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ लेती हूँ। एट द पॉइंट बी एंड सी द पेंडुलम बॉब इज एट मैक्सिमम हाइट, सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0। इन दिस वे द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट है। एट दैट पॉइंट ए पेंडुलम बॉब इज एट्स लोएस्ट पॉइंट, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है। नाउ द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 0। देखिए यहाँ पे फिर क्या होगा, फिर ये एनर्जी आपकी किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, वंस अगेन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब उन्होंने पूछा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपका फॉलो कर रहा है, तो यस आएगा इसमें। ठीक है, और हाँ मैंने ये आंसर देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैंने आपको वैसे समझा भी दिया है। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।